नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं व्याकरण के अति महत्वपूर्ण विषय के साथ संधि। तो आइए शुरू करते हैं। संधि किसे कहते हैं, आइए कुछ परिभाषाओं से देखते हैं। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और नया रूप धारण कर लेती हैं तो वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है, या निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले मेल को ही संधि कहा जाता है। या व्याकरण में वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसके अतिरिक्त परस्पर व्यवधान या बाधा से रहित वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसके विपरीत संधि विच्छेद, अलग होना, टूटना। संधि क्या था? मेल, जुड़ना, और संधि विच्छेद अलग होना, टूटना, मतलब दो शब्दों का टूटना। संधि के तीन प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? एक दूसरे के बाद आने वाले दो स्वरों के मिलने से उनके स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आइए अपने 7 नियम देखते हैं। हरऊ, इनसे मिलकर दीर्घ बनता है आ, ई, उ। इनके विपरीत जब ये मिलते हैं तो पहले से दूसरा मिलेगा तो बनेगा ए, पहले से तीसरा मिलेगा तो बनेगा ओ, पहले से चौथा मिलेगा तो बनेगा अय, और पहले से पांचवा मिलेगा तो बनेगा औ। ये 7 नियम आपको याद करने हैं। दीर्घ गुण वृद्धि करो, ये ही आदि अंत। दीर्घ गुण वृद्धि संधि, ये से यण, आदि से अयादि। एक पंक्ति में याद करें। दिगु व्रय, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इस एक शब्द से भी आप 5 संधि याद रख सकते हैं। दीर्घ संधि, गांठ बांध लीजिए। अ, ई, उ या आ, ई, उ। इनके सामने आपस में कोई भी शब्द जमा से ठीक पहले या जमा के ठीक बाद मिले तो इनकी दीर्घ मात्रा बनती है। ए के सामने ए आने से आ, ई के सामने ई आने से ई, उ के सामने उ आने से उ। वो फिर बड़े हों या छोटे। जैसे अ जमा आ बराबर अ जमा आ बराबर आ जमा अ बराबर आ जमा आ बराबर आ। तो जमा से ठीक पहले और जमा के ठीक बाद क्या है, ये विशेष निर्भर करता है और उसी के अनुसार उच्चारण भी और मात्रा भी निर्मित होते हैं। तो ये क्या है? दीर्घ संधि। कुछ नियम के अनुसार, जैसे मत जमा अनुसार, मतानुसार। यहाँ रामोतार में देख लीजिए, राम जमा अवतार दोनों तरफ अह, तो आ की मात्रा का निर्माण होता है। सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त। वीर जमा अंगना, वीरांगना। रत्न जमा आकार, रत्नाकार। स जमा आकार, साकार। मर्ण जमा आसन्न, मरणासन्न। रतन जमा अवली, रत्नावली। अब जैसे जैसे आप इनके टुकड़े भी करेंगे ना, इनके टुकड़े भी इसी तरह से होंगे। आपको सिर्फ मात्रा देखनी है। जैसे परम जमा अणु, परमाणु। माँ पे मात्रा लगी हुई है, उस मात्रा को आप अणु पढ़ें, परम अपने आप अलग हो जाएगा। चरणामृत, आ की मात्रा को आप अ पढ़ें, चरण अपने आप अलग हो जाएगा। अ जमा आ, हताश। फल जमा आकांक्षा,
फलाकांक्षा, धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा, हिम जमा आल्य, हिमालय। ठीक इसी प्रकार से ये भी बड़ी सरलता से किए जा सकते हैं। जैसे निशा जमा अंत, हम टुकड़े करते हैं अब निशांत, तो आ की मात्रा को अ पढ़ें अंत और अंत से अलग निशा। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी, अ को अर्थी और विद्या अलग। शंकालु, छात्रावास, जहाँ भी आपको एक सार्थक टुकड़ा दिखाई दे वहाँ से आप मात्रा को अलग करेंगे, आप सार्थक इकाई पा सकते हैं, वही स्वर संधि है। स्वर संधि में दोनों शब्द सार्थक ही मिलेंगे आपको। ई जमा ई जमा ई जमा ई जमा ई, मतलब जमा से पहले जमा के बाद छोटी ई हो या बड़ी ई, दीर्घ संधि का वही नियम है, बड़ी ई में परिवर्तित होना। जैसे अति जमा ईव, अतीव, और टुकड़े जब करेंगे तो जहां बड़ी की मात्रा है वहां से तोड़ देंगे ई लगाते हुए। हरि जमा ईश, बड़ी की मात्रा जहां दिखाई दे वहीं से तोड़ेंगे और सार्थक शब्द बनाने का प्रयत्न करना है। हमें कोई भी निरर्थक शब्द अगर बनता दिखे तो इसका मतलब स्वर संधि हमारी गलत है। स्वर संधि में कहीं कोई निरर्थक शब्द नहीं बनेगा, दोनों शब्द सार्थक बनेंगे। ये देखिए ऊ जमा ऊ जमा ऊ जमा ऊ जमा ऊ, दोनों तरफ कुछ भी हो बड़ा ऊ बनना है। अब ये देखिए बड़े ऊ की मात्रा है वहां से तोड़ दीजिए और वहां से तोड़कर जो एक तरफ सार्थक शब्द बने वहां लगा दीजिए और जमा के बाद मात्रा लगाते हुए न भूले। जैसे वधु उत्सव, तो वधु अलग हो गया, उत्सव उसका वैसा का वैसा बना रहे। भूर्जा, भू अलग हो गया, ऊर्जा उसका वैसा का वैसा बना रहे। सार्थक शब्द बनेंगे, फिर से बता रहा हूं। गुण संधि का निर्माण कैसे होता है? जैसे हमने अभी बनाया कि ह्रस्व स्वर से ह्रस्व से दीर्घ बने, दीर्घ से बनता है गुण। गुण संधि में क्या होता है कि ए या आ के सामने ई या ऊ या र कोई स्वर आता है तो ए के सामने ई आने से ए, ऊ आने से ओ बनता है। जैसे अ जमा ई, हमारा पहला नियम एक अ, दूसरा नियम दो ई, तो उनसे क्या बना दोनों को मिलाकर ए। अ जमा ई बराबर ए। राज जमा ईश, तो क्या बना राजेश। महा जमा इंद्र, वही है एक जमा दो, 7 तक की गिनती याद रखनी है आपको। एक जमा दो, तो एक जमा दो से क्या बना ए। पहला नियम ए आ, दूसरा ई, तीसरा ऊ, रूप भी देख लीजिए तीसरा ऊ का है तो क्या बना ओ। 1 जमा 3 से ओ का निर्माण होता है। ए जमा ऊ बराबर ओ। जैसे महा उत्सव, इकट्ठा बोल के देख लीजिए आप, महोत्सव महोत्सव महोत्सव, बिल्कुल सही, शाबाश, अच्छा बोल रहे हैं। गंगौर्मी, गंगौर्मी, यही उच्चारण है इसका जो इसके नियम से बनता है। देव जमा ऋषि, अर बनता है देवर्षि, देवर्षि। जब ए या आ स्वर के बाद ए या अय स्वर आते हैं तो अय बनता है, और ए या आ स्वर के बाद ओ या औ स्वर आता है तो ओ बनता है। बताइए कौन सी संधि? जी हाँ, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में यही नियम लगते हैं। वृद्धि संधि में 1 जमा 4, 4 कैसे बना? हमारा पहला नियम क्या था? ए आ वाला, दूसरा ई, तीसरा ऊ, और चौथा जब ए और ए से मिलकर बनता है अपना ए। ये देखिए ए आया हुआ है, और जब ये ए या आ के विपरीत आता है, जमा के बाद आता है, तो अय, मतलब ए अब बड़ा हो गया, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया। ओ भी पहले छोटा था अब वो भी बड़ा हो गया, ओ से औ हो गया। अर्थात ए या आ के बाद ओ या औ आता है तो वह क्या बनता है? औ। नियम नंबर 7 अपना आ चुका है, वृद्धि संधि पूरी। अब यहां से क्या होगा, थोड़े से नियम बदलेंगे।
3 में तो हम सीक्वेंस में चल रहे थे, अब यहाँ से यण संधि में हम थोड़ा सा विपरीत करेंगे। मतलब ई या ई के बाद कोई आता है स्वर, भिन्न स्वर, तो यह उ या उ के बाद आता है भिन्न स्वर, तो वह। जैसे ई या ई के बाद अ आता है तो य, आ आता है तो या, उ आता है तो यू, ऊ आता है तो यू, ए आता है तो ये, ऐ आता है तो ये। अर्थात ई या ई के सामने जो भी स्वर आएगा वही मात्रा उसकी बन जाएगी, बड़ी या छोटी। जैसे अति जमा अधिक, ई के सामने अ है तो क्या हुआ, यह बना। अब आधा स्वर हो गया अपना त, आधा व्यंजन, सॉरी, क्यों हो गया, क्योंकि स्वर इसमें से निकलकर अ में मिल गया। ई जमा अ है ना, तो ई जमा अ होने से क्या बन गया, वो ये। अब तय क्या हो गया, क्योंकि तय में से स्वर चला गया इसलिए तय रह गया आधा। इधर भी इति जमा आदि, तय हुआ आधा, ई आ में मिल गया इसलिए वो हो गया या। अभी जमा उदय, ई मिल गया ऊ में तो वो बन गया यू। भय में से ई स्वर चला गया तो उसकी शक्ति चलेगी तो हो गया लंगड़ा, आधा। न्यून, इसकी पहचान ऐसे ही याद रखनी है आपको, य के ठीक पहले कोई आधा वर्ण आपको दिखे, यण संधि है, आप निसंकोच उसे इसी नियम से कर देंगे। ये देखिए य से ठीक पहले आधा वर्ण है तो इसको आप टुकड़े कैसे करेंगे, प्रति जमा एक, मतलब टुकड़े करते समय आप आधे वर्ण पर ई की मात्रा लगाएंगे और उसके विपरीत जो नियम है वो। देवी जमा अर्पण बनाना वही है, यह के सामने ठीक देखिए वह आधा है अर्थात अर्पण, उस तरफ देवी। सख्या जमागमन, सखी जमा आगमन, सख्यागमन, तो या आ को तोड़ दे, आगमन अलग सखी अलग। सत्रियोपयोगी, मतलब उपयोगी को तोड़ दें, उपयोगी अलग स्त्री अलग। याद रखिए यह से ठीक पहले आपका आधा व्यंजन होना चाहिए। वह कैसे बनता है ये देख लीजिए, 3 जमा 1, 3 क्या था, 3 की शक्ल ऊ जैसी है, उल्लू जैसी है, देख लीजिए ऊ, याद रखिए ऊन, और 1 आ, तो 3 जमा 1, इसमें कुछ ऊ के सामने कोई स्वर जुड़ता है वो उसी मात्रा को ले लेता है। ऊ के सामने ए या आ तो व या व, ऊ के सामने ई या ई तो वी या वी। जैसे अनु जमा ईक्षण, ऊ जमा ई, तो बड़ी की मात्रा है उसको वहीं से तोड़ दीजिए और विपरीत में अनु, अनु जमा ऐषण, वे से तोड़िए, जहां मात्रा दिखे वहीं से तोड़िए, वहीं इसकी हड्डी है उसी हड्डी को तोड़ें, वहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अर, री जमा अ र, तो पितृ जमा अनुमति, री जमा अ क्या बना र, री जमा आ र, पित्राज्ञा पित्रानुमति। इसी तरह मातृ जमा इच्छा, मातृच्छा, ये देखिए वही आ गया, र जमा ई क्या बना री, मातृ जमा इच्छा मातृच्छा। अयादि संधि, यही बहुत आसान है, जो नियम अपने हमें सॉल्यूशन मिलते आए हैं उसमें जोड़ते चलिए। अब ए के सामने भिन्न स्वर, अ के सामने भिन्न स्वर, ओ के सामने भिन्न स्वर या औ के सामने भिन्न स्वर, जैसा भी आप स्वर जोड़ेंगे वही आपको मात्रा मिल जाएगी। जैसे ए जमा अ अया, ए जमा अ अया, ये देख लीजिए 4 जमा 1, ने जमा अन, ए जमा ऐसे बना अया तो नयन। गए जमा अक, तो इसमें क्या है आए बनता है, जब बड़ा ए हो और उसके सामने भिन्न स्वर हो तो आए बनेगा। ठीक इसी प्रकार जब बड़ा स्वर हो आए और उसके सामने ई हो तो आई, आई बनेगा, याद रखिएगा। व अव बनाते हैं, ओ के सामने जब भिन्न स्वर, ओ के सामने अ आने से अव का निर्माण हुआ तो पवन, औ के सामने अ आने से आव का निर्माण होता है
पौ जमा अक, पावक। बोल के देखिए, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए बिल्कुल भी। भौ जमा उक, भावुक, भावुक। और तोड़ने में भी वैसी सरलता से, उक को तोड़ दें